जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार, इलेक्ट्रॉनिक कार उद्योग के लिए जगी उम्मीद। भारत ने कहा है कि उसे देश में लिथियम के बड़े और बेहद महत्वपूर्ण भंडार होने का पता चला है। लिथियम एक तरह का खनिज है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, मोबाइल फोन और लैपटॉप में लगने वाले बैटरियों में किया जाता है। गुरुवार को सरकार ने ऐलान किया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला है। ये भंडार रियासी जिले में मिले हैं। लिथियम के लिए भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियों में होता है। इन बैटरियों का इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कारों में किया जाता है। माना जाता है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम करने की दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण है। जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की कोशिशों का बड़ा बल मिलेगा। इसकी वजह से साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के निर्माण में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कहां मिला लिथियम भंडार? भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का ये भंडार जम्मू कश्मीर के सलाल हेमना ब्लॉक में ढूंढा है। ये इलाका चिनाब नदी पर बने 690 मेगावाट की क्षमता वाला सलाल पावर स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सलाल इलाके में जहां लिथियम के भंडार पाए गए हैं, उसके आसपास इलाके में कोई भी रिहायशी बस्ती मौजूद नहीं है। इलाके के करीब 5 वार्ड इस भंडार के आसपास हैं। रिहायशी जिले में पाए गए लिथियम के इन भंडारों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत G20 देशों की मेजबानी कर रहा है। ऐसे समय में लिथियम के भंडार मिलना भारत के लिए सुखद संयोग है। लिथियम के मिलने से भारत बनेगा सबसे बड़ा बाजार। वहीं दूसरी तरफ भारत का बाजार इतना बड़ा है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। साल 2025 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा बाजार बन जाएगा। आपको बता दें कि तब तक भारत में करीब 64 लाख इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होंगी। हालांकि पिछले कुछ महीने से भारत में गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार बेहद धीमी रही। पिछले कुछ दशकों में भारतीय बाजार में गाड़ियों की बिक्री आज सबसे कम है। घरेलू अर्थव्यवस्था इस वक्त सुस्त है और आज ग्राहकों के खर्च करने की रफ्तार ऐतिहासिक रूप से गिरावट की ओर की जा रही है। इसके अलावा बाजार से जुड़ी नीतियों में लगातार उठापटक और वैकल्पिक ईंधन की तरफ फिक्रमंदी से बढ़ते कदम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार चाहती है कि भारत दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बन जाए। साथ ही सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसे बड़ी कंपनियों ने भी लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में भारी निवेश का ऐलान किया। हाल ही में टाटा मोटर्स ने ऐलान किया कि वे अपनी सहयोगी कंपनियों टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर भारत में लिथियम आयन बैटरियां बनाएंगी और इनकी अस्लेबिंग करेंगी। लेकिन ये काम दूसरे देशों से कोबाल्ट और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज के आयात की मदद से ही किया जा सकता है। एनालिसिस करने से ये मालूम होता है कि भारत में लिथियम आयन बैटरियों का आयात 2014 से 2015 से 2018 और 19 के बीच 6 गुना बढ़ गया है। 2022 में लिथियम आयन बैटरियों की मांग 10 मेगावाट और 2025 तक इसके लिए 50 मेगावाट पहुंचने की संभावना है। और हम आपको बता दें, अगर भारत में लिथियम आयन बैटरियां बनाने की क्षमता का विकास करके घरेलू मांग पूरी की जा सके तो ये भी चीन से आने वाली सस्ती बैटरियों का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत जैसे बाजार में जहां कीमतों को लेकर लोग बहुत संवेदनशील हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मांग बढ़ने की राह में ये एक और बाधा है। कर्नाटक में भी है लिथियम का भंडार। अब हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसे ही और भी राज्य हैं जहां पर लिथियम का भंडार है, जैसे कि कर्नाटक में भी है लिथियम का भंडार। इससे पहले साल 2021 में इसी तरह का एक लिथियम भंडार कर्नाटक में मिला था। हालांकि मात्रा के लिहाज से ये काफी छोटा है। सरकार ने कहा था कि वो लिथियम जैसा दुर्बल खनिज की आपूर्ति बढ़ने के तरीकों पर विचार कर रही है ताकि नई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास में तेजी आए। सरकार इसके लिए भारत से लेकर विदेशों तक इसके स्रोत की तलाश में थी। सूत्रों के मुताबिक खनिज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा था, सरकार ने इस क्षेत्र को हासिल करने के लिए खोज अभियान क्षेत्र किया है। हाल के दिनों में खासकर कोरोना महामारी के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लिथियम की मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ तमाम देश जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने के लिए ग्रीन एनर्जी को अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें भी लिथियम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का वो खजाना जिसके लिए भविष्य में छिड़ सकती है जंग। लिथियम खनन में चीन का दबदबा। इसी साल चीन ने बोलिविया के विस्तृत खनिज भंडारों का दोहन करने के लिए उसके साथ $1 अरब का समझौता किया था। एक अनुमान के मुताबिक इन खदानों में 2.1 करोड़ टन लिथियम का भंडार है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार माना जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने का टारगेट पूरा करने के लिए साल 2050 तक लिथियम जैसा खनिजों का खनन 500% तक बढ़ना होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि लिथियम के खनन की प्रक्रिया पर्यावरण के कतई अनुकूल नहीं है। लिथियम धरती के अंदर नमकीन जलाशयों और सख्त चट्टानों से निकलता जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लिथियम के खनन के बाद इसे खनिज तेल का इस्तेमाल कर पकाया जाता है। इसकी वजह से वो जगह पूरी तरह जलकर सूख जाती है और वहाँ काले धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा इसे खदान से निकालने की प्रक्रिया में पानी का काफी इस्तेमाल होता है और वातावरण में इसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। अर्जेंटीना में लिथियम के खनन में भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होने के कारण स्थानीय निवासी लिथियम के खनन प्रक्रिया का विरोध करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की खनन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधन खत्म होंगे और आगे चलकर पानी के संकट से जूझना पड़ेगा।